न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रमजान के पहले ही दिन बरपा इजराइल का कहर, 24 घंटे में 66 फिलिस्तीनियों की मौत। इजराइल हमास जंग के बीच बेंजामिन नेतन्याहू से मिले अजीत डोभाल, अटकलें तेज। मॉरिशस में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को राष्ट्रपति मुर्मू का तोहफा, ओसीआई कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रमजान के पहले ही दिन बरपा इजराइल का कहर, 24 घंटे में 66 फिलिस्तीनियों की मौत। जी हां, रमजान की शुरुआत के बीच भी गाजा में युद्ध जारी। गाजा में रमजान के अवसर पर युद्ध विराम की धराशायी हुई उम्मीदों के बीच पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों के कारण कम से कम 66 लोगों की मौत हो गई है और इसी के साथ फिलिस्तीन में जारी युद्ध में अब तक मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 31,112 से अधिक हो गई है। जी हां, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। रमजान से पहले युद्ध विराम की थी उम्मीद। जी हां, युद्ध समाप्त होने के कोई आसार नहीं नजर आने के बीच गाजा में फिलिस्तीनियों ने सोमवार से रमजान का महीना शुरू होने पर रोजा रखना शुरू किया। फिलिस्तीन में इजरायली हमलों के कारण मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिका, कतर और मिस्र को उम्मीद थी कि रमजान से पहले युद्ध विराम समझौता हो जाएगा, जिसके तहत इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनियों कैदियों की अदला बदली संभव हो सकेगी और गाजा में मानवीय मदद पहुंचाई जा सकेगी। लेकिन इन समझौते को लेकर वार्ता पिछले सप्ताह रुक गई। अब तक 31,112 से ज्यादा मारे गए फिलिस्तीनी। जी हां, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमलों के में मारे गए 66 लोगों के शव पिछले 24 घंटे में अस्पतालों में लाए गए और इसी के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 31,112 से अधिक हो गई है। मंत्रालय अपनी गणना में ये नहीं बताता कि कितने आम नागरिक मारे गए हैं और कितने लड़ाकों की मौत हुई है, लेकिन उसमें बताया कि मृत्युओं में 2/3 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 7 अक्टूबर 2023 से जारी है युद्ध। जी हां, हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी और उसमें 25 लोगों की बंधक बना दिया गया था। हमास की कैद में अब भी करीब 100 बंधकों के होने के अनुमान है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके कारण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के कारण गाजा के 23 लाख लोगों में से लगभग 80% बेघर हो गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इजराइल हमास जंग के बीच बेंजामिन नेतन्याहू से मिले अजीत डोभाल, अटकलें तेज। जी हां, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच गाजा में हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध पर चर्चा हुई है। इस बैठक में हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों को छुड़ाने और मानवीय सहायता प्रदान करने के प्रयासों पर भी बात की गई है। किन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा? जी हां, इजरायली अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू ने आज भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और उन्हें गाजा पट्टी में लड़ाई के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। दोनों पक्षों ने बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता के प्रयास पर भी चर्चा की है। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निदेशक, प्रधानमंत्री के विदेश नीति सलाहकार और इजराइल में भारतीय राजदूत ने भी भाग लिया। रफा में सैन्य अभियान शुरू करेगा इजराइल। जी हां, दूसरी और खबर आई है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने रविवार को दक्षिणी गाजा शहर रफा में सैन्य अभियान शुरू करने के लिए अपना रुख दोहराया है। इजरायली पीएम का कहना है कि वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा ना हो। CNN के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि हम यहाँ जाएंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं है। आप जानते हैं मेरे पास एक लाल रेखा है। आप जानते हैं कि लाल रेखा क्या है? वह 7 अक्टूबर दोबारा नहीं होगा, फिर कभी नहीं होगा और ऐसा करने के लिए हमें हमास की आतंकवादी सेना का विनाश पूरा करना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मॉरिशस में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को राष्ट्रपति मुर्मू का तोहफा, ओसीआई कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 मार्च को मॉरिशस में भारतीय मूल के 7वीं पीढ़ी के व्यक्तियों को भारत की विदेश नागरिकता यानी ओसीआई कार्ड देने के लिए एक विशेष प्रावधान को मंजूरी देने की बात कही है। राजधानी पोर्ट
लुइस में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी ने कहा कि खून का रिश्ता के संदर्भ में जिस काम मैंने पहले उल्लेख किया था, मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस विशेष प्रावधान के तहत भारतीय मूल के 7वीं पीढ़ी के मॉरिशस में रहने वाले लोग भी भारत के विदेश नागरिक कार्ड यानी OCI कार्ड के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय मूल के कई युवा मॉरिशसवासी भारत के विदेश नागरिक बन सकेंगे और अपने पूर्वजों की भूमि से फिर से जुड़ सकेंगे। मॉरिशस को भारत का समर्थन। जी हाँ, इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से मॉरिशस को भारत के समर्थन पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच स्थायी संबंध समृद्ध और चुनौतीपूर्ण दोनों समय में एकजुटता को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो परियोजना, नया AMT अस्पताल, नया सुप्रीम कोर्ट भवन, नया ऊर्जा संयंत्र और कई अन्य भारत सहायता प्राप्त विकास परियोजनाएं सभी मॉरिशस के कल्याण का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के दृश्य प्रतीक है। जनवरी में इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में मॉरिशस के बड़े प्रतिनिधि मंडल के भाग लेने और हमारी G20 की अध्यक्षता के दौरान मॉरिशस की भागीदारी इसका प्रमाण है। UPI और रुपए का जिक्र किया। जी हाँ, राष्ट्रपति मुर्मू ने मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई हाल ही पहले को भी रेखांकित किया। इसमें उन्होंने UPI और रूप का सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत के बारे में भी जिक्र किया। इसके अलावा उल्लेखनीय परियोजनाओं में एक नई हवाई पट्टी, एक जेटी का उद्घाटन और अगालेगा में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाएं शामिल है। साथ ही मॉरिशस को सस्ती उच्च आनुवंशिक दवाओं की आपूर्ति करने की पहल की भी घोषणा की गई है। 3 दिन की राजकीय यात्रा पर है राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मॉरिशस के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए 11 मार्च को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ के साथ एक आमने सामने की बैठक की। बता दें कि वह मॉरिशस की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर है। हवाई अड्डे पर पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही स्पेशल गेस्चर के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को 1 रुपए कार्ड प्रस्तुत किए। इस साल 12 फरवरी को मॉरिशस में रुपए कार्ड सेवाएं शुरू की गई। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। देखते रहिए MLS न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार।